सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पद्य क्रमांक 24 और 25 पढ़ेंगे। 24 नंबर के पद्य में महाकवि ने बताया है कि जो कवियों की कीर्ति है वह कीर्ति बुढ़ापे और मृत्यु से नितांत स्वतंत्र है। कहने का भाव ये हुआ कि व्यक्ति का शरीर है वो मर सकता है, उसमें बुढ़ापा आ सकता है, लेकिन जो कवियों की कीर्ति है वो कीर्ति इन दोनों ही दुखों से नितांत स्वतंत्र है, काफी दूर है। ऐसा कोई कवि है जो रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ काव्यों की रचना करता है, तो उस श्रेष्ठ काव्य की रचना से जो उसकी कीर्ति फैली हुई है वह कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, न उसमें कोई बुढ़ापा आ सकता है, न ही उसे मृत्यु मार सकती है। उसकी कीर्ति हमेशा ही चलती रहेगी। जैसे महाकवि कालिदास है, महाकवि भर्तृहरि है, उन्होंने रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों से उनकी जो कीर्ति थी वो आज भी चली आ रही है। उन कवियों का जो शरीर था वो शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी चली आ रही है। तो कहने का भाव ये हुआ कि अगर कोई कवि ग्रंथ लिखता है तो उसकी कीर्ति कभी मर नहीं सकती, उसे बुढ़ापा नहीं आ सकता। तो पद्य क्रमांक 24 का भाव हिंदी भावार्थ हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए कि सुकृतिनो श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना किए हुए ते वे, श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना किए हुए वे कवि जो कैसे हैं, रस सिद्धा, रसों का सफलतापूर्वक, रसों का काव्यों में सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए जो श्रेष्ठ ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, ऐसे कविवर श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना किए हुए वे रसों का सफलतापूर्वक काव्य में प्रयोग करते हुए जो कविवर हैं वे जयंती, विद्यमान हैं। जो कवि हैं वो विद्यमान हैं। वो कैसे विद्यमान हैं? तो ये शाम इनके यशः काय, जो यश रूपी जो शरीर है, इन कवियों का जो यश रूपी जो शरीर है वो जरा मरणजम भयम नास्ति। इनका जो यश रूपी शरीर है उसमें जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु से उत्पन्न जो भय है न अस्ति, वो भय नहीं है। कहने का भाव ये हुआ कि जो कवि हैं उन कवियों का शरीर है वो बूढ़ा होकर के मर गया, लेकिन जो श्रेष्ठ ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, और उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, उस यश रूपी शरीर को जो बुढ़ापा और मृत्यु से उत्पन्न भय है वो नहीं है। अर्थात उन्हें न बुढ़ापा बूढ़ा कर सकता है, न मृत्यु उन्हें मार सकती है। उनकी कीर्ति आज भी चली आ रही है। तो महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से जो कविवर हैं, जो कवि हैं, कवियों की उन्होंने प्रशंसा की है, उनका उन्होंने गुणगान किया है। जो अगला पद्य है 25 क्रमांक का, इसमें महाकवि ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति पर भगवान विष्णु की अगर कृपा हो जाए, किसी व्यक्ति पर भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो जाए तो उसे क्या क्या प्राप्त हो सकता है। उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट की है और उन्होंने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति पर भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो उसे क्या क्या प्राप्त हो सकता है। कई बार आपने लोक जीवन में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे तो राम राजी हैं, भगवान प्रसन्न हैं। तो इसका क्या भावार्थ है, उनके पास में क्या क्या हम कल्पनाएं कर सकते हैं कि उनके पास में क्या क्या होगा। तो महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से बताया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि विष्टप कष्ट हारिणी हरौ तुष्टे, विष्टप इस जगत के कष्ट हारिणी, कष्टों को हरने वाले, हरौ भगवान विष्णु, तुष्टे प्रसन्न होने पर, इस जगत के कष्टों को हरने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न होने पर देहिना पुरुष को संप्राप्यते प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? देहिनी यानी पुरुषों को क्या क्या प्राप्त होता है? तो उन्होंने बताया है, देखो कि शूनुहु सच्चरितः, सच्चरितः शूनुहु, सदाचरण वाला पुत्र।
अगर भगवान विष्णु अगर किसी पुरुष पर मेहरबान हो जाएं, अगर उनका आशीर्वाद रहे, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए, तो उस व्यक्ति को सच्चरितः शूनु, सदाचरण वाला पुत्र प्राप्त होता है। और सती प्रियतमा, जो प्रियतमा है, उसकी पत्नी है, वह पति परायण पत्नी उसे प्राप्त होगी। आजकल का जो मॉडर्न कल्चर है उसमें तो भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो जो आधुनिक संस्कृति है उसमें पता ही नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पति पत्नी कब रहा, कब वो मित्र रहा, कब वो अलग हो गया, कभी तो वो लिविंग रिलेशन में चल रहा है, कभी कौन से रिलेशन में चल रहा है, और उसमें बाद में पता लगा कि हम तो पति पत्नी थे ही नहीं। तो ये आजकल की संस्कृति की हम बात नहीं कर रहे, जो भारतीय संस्कृति की नारी है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रियतमा सती, जो उसकी पत्नी है, अगर किसी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहे तो उसकी पत्नी है वो पति परायण पत्नी प्राप्त होती है। और स्वामी प्रसादोन्मुख, जो उनका मालिक है, जहां वो काम करते हैं, अपना दैनिक कार्य करते हैं, वे उनके मालिक प्रसादोन्मुख उदार होंगे। अगर किसी पर भगवान विष्णु की कृपा रहे, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को सच्चरित्र वाला, सदाचरण वाला पुत्र, पति परायण पत्नी और उदारवादी उसको स्वामी मालिक मिलता है। और स्निग्धम मित्रम, स्नेही मित्र, मित्रम में से यहां संधि विच्छेद कर लेंगे। अवंचकः परिजनः, जो परिजन है, सेवक गण है, वो कैसे मिलेंगे? अवंचकः, धोखा नहीं देने वाले, यानी विश्वासी नौकर उसे मिलेंगे, सेवक मिलेंगे। और निक्लेशलेशम मनः, निक्लेशलेशम मन है, जो उसका मन होगा वो निक्लेश, सभी प्रकार के क्लेशों से, लेशम रहित, सभी प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख हैं, उनसे रहित, यानी शांत चित्त, शांत मन उसे प्राप्त होगा। और आकारो रुचिरः आकारः, जो उसका आकार है, आकृति है, वो कैसी होगी? रुचिरः, मनोहर आकृति प्राप्त होगी। और विभवो स्थिरश्च, और विभव, इस तरह जो वैभव है, जो उसका ऐश्वर्य है, वो कैसा होगा? स्थिर होगा। और जो उसका मुख है वो विद्या से सुशोभित होगा। ऐसा भगवान विष्णु की कृपा अगर किसी पर रहे, भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो जाए, तो पुरुषों को ये सब प्राप्त होता है। उन्हें एक बार ही इस पद्य का हम हिंदी भावार्थ देखेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर इस जगत के कष्टों को हरने वाले भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होने पर जो पुरुष है उनको प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त होता है? उनको सदाचरण वाला पुत्र, पति परायण पत्नी, प्रसादोन्मुख स्वामी, उदार स्वामी, स्नेही मित्र, विश्वासी नौकर यानी सेवक, मन, जो मन है वो बिल्कुल शांत मन, सभी क्लेशों से रहित मन, मनोहर आकृति और स्थिर वैभव, ऐश्वर्य और विद्या से सुशोभित मुख संप्राप्यते, प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न हो जाए तो उसे क्या क्या प्राप्त होता है? तो महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से बताया है कि उस व्यक्ति को सदाचरण करने वाला पुत्र और उसकी पत्नी पतिपरायण, जो उसका जो मालिक है वो उदार, उसके मित्र स्नेही और उसके जो सेवक गण हैं वो विश्वासी, धोखा नहीं देने वाले अर्थात विश्वासी, और उसका मन बिल्कुल शांत, सभी क्लेशों से रहित शांत मन, और उसकी जो आकृति है, उसका जो रूप है वो रुचिरहा, मनोहर, और उसका जो ऐश्वर्य है, धन आदि जो लक्ष्मी से संबंधित ऐश्वर्य है वह स्थिर, बिल्कुल एक जगह टिकने वाला ऐसा वैभव, और विद्यावदातम मुखम, और उसका जो मुख है वो विद्या से सुशोभित, उसे संप्राप्यते, प्राप्त होता है। विद्या से सुशोभित मुख उसे प्राप्त होता है। अगर किसी पुरुष पर भगवान प्रसन्न हो जाए तो उसे ये सब कुछ प्राप्त होता है।